जी, आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो ड्राइविंग लाइसेंस लेने का प्रोसीजर है और इसकी बानिस्बत यूनाइटेड अरब इमारात में जो ड्राइविंग का प्रोसीजर है, कुछ पॉइंट आपके नॉलेज में लाते हैं। जो लोग बिल्कुल न्यू हैं उनके लिए आसानी रहेगी कि वो अगर दुबई में आना चाहते हैं तो वो लाइसेंस किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जिसने तमाम इंसानों को खूबसूरत शक्ल शबा दी। दुरूद पाक अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई मालूमाती वीडियो आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आ सके। जी, हम पहले थोड़ा सा पाकिस्तान की बात कर लेते हैं कि वहाँ पर अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं तो थोड़ा सा स्टेप वाइज आपको प्रोसेस में से गुज़र के जाना होता है और शायद ऑलमोस्ट इंडिया का भी यही प्रोसीजर है। अगर मेरी मिस इन्फॉर्मेशन या कम मेरे पास नॉलेज होने की सूरत में अगर कोई कमी रह जाए तो आप कमेंट्स की सूरत में मेरी सलाह कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं तो सबसे पहले आपको छोटी गाड़ी का LTV लाइसेंस लेना पड़ता है और इसके लिए बाकायदा पहला आप लर्नर लेते हैं। लर्नर के लिए मेडिकल आपकी आंखों का भी होता है, फिर 6 मंथ के लिए लर्नर होता है। उसके बाद आपकी ट्राई ली जाती है। पहले सिग्नल टेस्ट लिया जाता है, फिर ट्राई ली जाती है। अगर आप पास हो जाते हैं तो फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बना के दिया जाएगा। अब जो भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है वो एक कार्ड की सूरत में और बाकायदा गवर्नमेंट के पास इसका रिकॉर्ड होता है। आप कहीं से भी ऑनलाइन अपना वो ड्राइविंग लाइसेंस का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। इससे पहले काफ़ी हद तक जो है 2 नंबर लाइसेंस बनाए जाते थे और उनका कोई ख़ास कंप्यूटर में रिकॉर्ड नहीं होता था। तो पहले आपका ड्राइविंग लाइसेंस 3 साल के लिए बनेगा, फिर आप जब आपका एक्सपीरियंस 3 साल का हो जाएगा फिर आप HTV के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हैवी व्हीकल ट्रक ड्राइवर के लिए। तो जब वो आप लाइसेंस ले लेंगे तो फिर आपका 2 साल उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल आपके लाइसेंस को हो जाने चाहिए। उसके बाद फिर आप PSP के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट बस आ जाती है, उसमें जितनी भी ये बड़ी बड़ी बसें हैं पाकिस्तान में, खैर इंडिया में ये बहुत ज़्यादा कह लें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद होती है जहाँ से आप एक शहर से दूसरे शहर में आते जाते हैं, तो उसके लिए आप तब अप्लाई कर सकते हैं इन LTV HTV। उसके बाद फिर आप बस के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और पाकिस्तान में देखा जाए तो बस की जो जॉब है वो नहायत ही खूबसूरत है, हैंडसम सैलरी है, इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है और एक यूनिफॉर्म अक्सर मतलब जितनी बड़ी कंपनी है ट्रांसपोर्ट की, पब्लिक सर्विस ट्रांसपोर्ट की, उसमें यूनिफॉर्म होती है और बेहतरीन कह लें कि एक खूबसूरत सर्विस उनकी होती है। उसके बानिस्बत जब हम दुबई की बात करते हैं तो दुबई में उन्होंने ऑलरेडी पहले ही आपको 8 ड्राइविंग लाइसेंस की कैटेगरी में तकसीम कर दिया है। अब आपकी मर्ज़ी है आप उस 8 लाइसेंस की कैटेगरी में कौन सा लाइसेंस आप सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये आप पर मुनसर है, आपका वीज़ा क्या है, आपके लिंक्स क्या हैं, या आपकी फ़ील्ड क्या है, या आप किस तरफ जाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप लाइसेंस की कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ, आप ट्रॉली ड्राइवर का लाइसेंस अप्लाई करते हैं, 4 नंबर लाइसेंस है, या बस का आप लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो 6 नंबर है, तो उस सूरत में आप एक ही लाइसेंस की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। आप किसी भी ड्राइविंग स्कूल में जाएंगे, अपना एमरेट्स ID कार्ड देंगे, मेडिकल जो होगा आँख का वो करवा के उसके बाद फ़ीस जमा करा के आप फ़ाइल ओपन कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल बस का आप लाइसेंस ओपन करते हैं तो जैसे ही आप बस का लाइसेंस ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपकी जो है वो थ्योरी क्लासेस होंगे, फिर उसके बाद आगे प्रैक्टिकल क्लासेस शुरू हो जाएंगे और एट द एंड शुरता जो है वो यहाँ की पुलिस आपका ड्राइविंग टेस्ट लेगी। अगर आप रोड टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपको लाइसेंस दे दिया जाएगा। अब आपके पास जो है वो बस का ड्राइविंग लाइसेंस है। इसी तरह अगर आप बड़ी गाड़ी का लेना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि पहले आपके पास LTV हो फिर HTV हो, नहीं, आप कोई भी एक जो है कैटेगरी वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि आप कोई भी एक फील्ड सेलेक्ट करते हैं तो आप उसी का ही लाइसेंस लेते हैं, बजाय कि आप बाकी प्रोसेस में से गुज़रें। तो आपका टाइम भी बच जाता है और फिर आप उस फील्ड में अपना जो है वो काम भी करते हैं, अपना टाइम भी गुजारते हैं और उसमें मज़ीद आप अच्छा
जो है वो आप काम कर सकते हैं। और यहाँ पर भी माशाल्लाह बस की जो है सैलरी वो अच्छी है। मुख्तलिफ़ बसें, स्कूल बस की ड्यूटी भी कह लें कि बहुत शानदार है, या जो लेबर कैटेगरी में आती है बसें, जो लेबर को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती हैं, उनकी ड्यूटी भी कह लें कि एक शेड्यूल ड्यूटी है। तो अगर ड्यूटी के हिसाब से देखा जाए तो मुश्किल जॉब जो है वो ट्रेलर ड्राइवर की है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो बॉर्डर लाइन पे चलते हैं, तो उनकी सच पूछें तो कोई ख़ास रूटीन नहीं होती। कोई ख़ास कह लें कि फूड अच्छा नहीं होगा, आपकी नींद अच्छी नहीं होगी, आपका आराम अच्छा नहीं होगा, आपके वर्किंग आवर अच्छे नहीं होंगे। तो लिहाजा बस की जॉब यहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहें तो बस की जॉब बहुत बेहतरीन रहेगी। और ख़ास तौर पे अगर हम इसको आगे जो लोग मूव ऑन होना चाहते हैं यूरोप के लिए, तो बस का लाइसेंस दी बेस्ट रहेगा। हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।